दिल्ली से कोई 10 मील दूर फरीदाबाद शहर की ओर जाने वाले पुराने रास्ते पर कभी एक सुनसान इलाका हुआ करता था। आज जहां मकान और सड़कें हैं, वहां एक समय घना जंगल फैला था। उसी जंगल के बीच से होकर एक संकरा रास्ता गुजरता था और रास्ते के किनारे एक गहरा नाला बहता था। यात्रियों के लिए ये रास्ता मजबूरी का था, लेकिन खतरे से भरा हुआ। उसी नाले के पास एक बूढ़ी औरत बैठा करती थी। उसके फटे पुराने कपड़े, झुकी हुई कमर और कांपती आवाज देखकर कोई भी उसे एक बेबस भिखारिन ही समझता। वो राह चलते मुसाफिरों से दया की भीख मांगती और आशीर्वाद देती। लोग भी उसे असहाय समझकर कभी 1-2 पैसे, कभी रोटी का टुकड़ा दे देते। लेकिन इस बूढ़ी औरत की कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। उसके कई बेटे थे जो ताकतवर और चालाक थे। वे नाले के किनारे झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिपे रहते। बूढ़ी औरत दरअसल उनकी निगरानी करने वाली थी। जो भी मुसाफिर उधर से गुजरता, उसकी संख्या और हालत देखकर वो अपने बेटों को इशारों में खबर देती। अगर रास्ते से कोई अकेला या 2-1 मुसाफिर निकलता, तो बूढ़ी औरत अचानक ऊंची आवाज में कहती, इक्के दुक्के का अल्लाह बेली। ये सुनते ही नाले में छिपे उसके बेटे समझ जाते कि शिकार आसान है। वे झाड़ियों से निकलते, यात्रियों को डरा धमकाकर उनका सामान, पैसे और कीमती वस्तुएं लूट लेते। विरोध करने वालों को मारपीट का डर दिखाया जाता। जंगल और सुनसान रास्ते के कारण कोई मदद के लिए भी नहीं आ पाता। लेकिन अगर कभी कई मुसाफिरों का झुंड, व्यापारी दल या सशस्त्र लोग उधर से गुजरते, तो बूढ़ी औरत का सुर बदल जाता। वो जोर से बोलती, जमात में करामात है। ये संकेत था कि खतरा है। इतने लोगों के सामने लूट करना आसान नहीं। ये सुनकर उसके बेटे चुपचाप छिपे रहते और किसी को दिखाई नहीं देते। कई दिनों, बल्कि महीनों तक ये खेल चलता रहा। लूट का माल बिकता, घर चलता और कोई शक भी नहीं करता। लोग बस यही मानते रहे कि ये रास्ता बदनाम है, यहां लुटेरे रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपराध चाहे जितना चालाकी से किया जाए, एक न एक दिन भांडा फूट ही जाता है। एक दिन कुछ लुटे हुए यात्रियों ने हिम्मत जुटाई और जाकर इलाके के सिपाहियों को सारी बात बताई। पुलिस ने योजना बनाई और भेष बदलकर उसी रास्ते से गुजरी। जैसे ही बूढ़ी औरत ने वही पुराने शब्द बोले, सिपाहियों ने तुरंत चारों ओर से घेराबंदी कर दी। नाले और जंगल से निकलते ही उसके बेटे पकड़ लिए गए। बूढ़ी औरत भी गिरफ्तार हुई। पूछताछ में पूरा भेद खुल गया। जंगल का वो डरावना रहस्य सबके सामने आ गया। लुटेरे तो जेल चले गए, लेकिन उनके किस्से पूरे इलाके में मशहूर हो गए। खासकर बूढ़ी औरत का कहा हुआ वाक्य, इक्के दुक्के का अल्लाह बेली, धीरे धीरे एक कहावत बन गया। आज भी जब कहीं अकेले या कम लोगों की बात होती है, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर यही कह देते हैं, इक्के दुक्के का अल्लाह बेली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।